हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक हालिया नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। यह नोटिफिकेशन संबंधित था हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सिंबलवाड़ा में कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क से संबंधित। दरअसल कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के आसपास के कम से कम 3 ग्राम पंचायतों के इलाकों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था और हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, यानी सरकार के फैसले को अवैध करार दे दिया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। इसमें 3 आप ध्यान रखें, नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये एक ही क्षेत्र पर कनेक्टेड होते हैं। पहला राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, दूसरा कालेश्वर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा से संबंधित है और तीसरा है जिसके बारे में हमने बात की सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जिसे कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। हम इन तीनों नेशनल पार्क के बारे में भी समझेंगे कि आखिर यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कोर्ट ने कहा कि स्थानीय लोगों से कोई सलाह मशवरा नहीं है। पुराने ड्राफ्ट के खत्म होने के बाद पूरी प्रक्रिया दोबारा से शुरू करनी थी, लेकिन दोबारा शुरू नहीं हुई है, इसलिए यह नोटिफिकेशन क्या है, अवैध है। जानते हैं इस पार्क की खास बात क्या है, यानी कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क की खास बात क्या है। यह पार्क एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यानी वहां से वन्यजीवों का आवागमन होता है। यहां से ध्यान रखें ये 3 नेशनल पार्क से कनेक्टेड है। कौन कौन से नेशनल पार्क? कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क तो है ही, दूसरा राजाजी नेशनल पार्क और तीसरा है हमने जाना था हरियाणा का कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, यह राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड और कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा से जुड़ा है। खासकर एशियाई हाथियों की आवाजाही के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 में यहाँ पहली बार टाइगर भी कैमरा में ट्रैप किया गया था, देखा गया था, यानी वो टाइगर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट की आपत्ति क्या है कि गांव को इको सेंसिटिव जोन में शामिल करने से या हटाने में गड़बड़ी है। ठीक है, वहां के लोगों से पहले सलाह मशवरा करना होगा। बिना कारण कुछ गांव जोड़े गए हैं और बिना कारण कुछ गांव हटाए भी गए हैं। ऐसे में कोई ठोस रिकॉर्ड या वजह नहीं दी गई है, इसलिए अभी पहले सरकार को उस पर देखरेख करनी होगी। सरकार वापस से देखते हैं कि क्या करती है। समझते हैं सबसे पहले हमारे नेशनल पार्क के संबंध में, लेकिन इसकी लोकेशन देखिए। देखिए ये है भारत का वो इलाका, यहाँ पर है ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में इस क्षेत्र पर है कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क जिसे हम सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कहते हैं। और इसकी इस हिस्से में देखिए यहाँ से उत्तराखंड की बाउंड्री लग रही है। उत्तराखंड की बाउंड्री में यहाँ है राजाजी नेशनल पार्क और देखिए यहाँ से ये हरियाणा की बाउंड्री लग रही है इसी क्षेत्र में, और यहीं पर हरियाणा का है कालेसर नेशनल पार्क। यानी ये 3 नेशनल पार्क का क्या है, एक इको सेंसिटिव क्षेत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो जब हम इन तीनों को नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इन तीनों नेशनल पार्क से वन्यजीव आवागमन करते हैं और इसलिए यह वन्यजीव कॉरिडोर के रूप में भी जाना जा रहा है। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले हम हमारे पार्क के संबंध में। सबसे पहले जानेंगे सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क को। देखिए सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जिसे कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क कहा जा रहा है, ये कर्नल सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क या हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की पोंटा घाटी में स्थित है। तो इलाका भी ध्यान रखें आपको, पोंटा घाटी में, और हरियाणा की सीमा से ये सटा हुआ है। हमने मैप में भी देखा है। इसे कर्नल शेरजंग के नाम पर जाना जाता है जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुख्य विशेषताएं, यह पार्क निचले शिवालिक हिल्स क्षेत्र में स्थित है और मध्य और ऊपरी शिवालिक तक फैला हुआ है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग 350 से 700 मीटर के बीच बताई गई है। जैव भौगोलिक महत्व की बात करें तो यह 3 प्रमुख क्षेत्रों हिमालय, गंगा का मैदान और अर्ध शुष्क क्षेत्र के मिलन बिंदु पर स्थित है, जिससे इसकी जैव विविधता काफी समृद्ध है। यानी ये जियो आप कह सकते हैं बायोडायवर्सिटी के लिहाज से बहुत ही हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में माना जाता है। सीमाओं की बात करें तो यह दक्षिण और पश्चिम में कालेसर नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, जिससे वन्यजीवों का आवागमन संभव होता है, यानी वन्यजीव कॉरिडोर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नदी की बात करें तो सिंबलवाड़ा नदी इस पार्क से होकर बहती है और यहाँ के वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए एक जीवन रेखा का काम करती है। ये तो था सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कालेश्वर नेशनल पार्क के बारे में, जो आपको कहीं कहीं कालेश्वर नेशनल पार्क के रूप में मिलेगा, अभ्यारण्य के रूप में मिलेगा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। वन्यजीवों और जैव विविधता की सुरक्षा के लिहाज से इसे स्थापित किया गया था। 8 दिसंबर 2003 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, नेशनल पार्क घोषित किया गया। स्थान की बात करें, लोकेशन की बात करें, यह शिवालिक हिल्स की तलहटी में स्थित है। यह राजाजी नेशनल पार्क और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरिडोर बनाता है। जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पर क्या है,
सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जो कि ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, और ये है हरियाणा, और हरियाणा के ये वाले हिस्से पर स्थित है क्या, कालेश्वर नेशनल पार्क, और ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड के इस वाले हिस्से पर स्थित है क्या, राजाजी नेशनल पार्क। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर के रूप में है। यह लगभग 13,209 एकड़ में फैला हुआ है। वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ घने साल, खैर और के जंगल पाए जाते हैं, साथ ही घास के मैदान भी यहाँ है, यानी ग्रासलैंड भी है। जैव विविधता की बात करें तो यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का घर है, यानी काफी हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र है। स्तनधारी जीव भी यहाँ पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, सांभर, कांकड़, ठीक है, लकड़बग्घा, सियार, भारतीय शाही और पेंगोलिन, लंगूर। ध्यान रखिएगा। बात करें पक्षी की तो यहाँ लाल जंगली मुर्गा, ग्रे पॉर्ट्रिज, मोर, सफेद गले वाला किंगफिशर भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट रीजन है। तीसरा बात कर लेते हैं राजाजी नेशनल पार्क की। तो यह तीनों यानी देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, इन 3 जिलों में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों जिलों का नाम भी आपको नोट कर लेना है, हो सकता है पूछा जाए स्टेट स्पेसिफिक में अगर पूछा गया तो। इसकी स्थापना 3 अभ्यारण्य राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला, इनको मिलाकर की गई थी। तो 3 अभ्यारण्य को मिलाकर राजाजी नेशनल पार्क बना था। नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजागोपालाचारी, जिन्हें राजाजी नाम से भी जाना जाता था, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो राजगोपालाचारी जी को तो आप जानते ही हैं। बात करें इसके क्षेत्रफल और टाइगर रिजर्व वाले दर्जे की, तो इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल जो था वह 820.42 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन 2015 में 255.63 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया। यानी इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 1075 वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और आपको पता है टाइगर रिजर्व कब घोषित किया जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नदियों की बात करें तो यहाँ पवित्र गंगा रिवर इस रिजर्व से होकर बहती है, जो इसकी पारिस्थितिकी को समृद्ध बनाती है, यानी जो उस पूरे क्षेत्र में है उसे समृद्धता प्रदान करती है। यहाँ इसकी सहायक नदी है सोंग रिवर, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, जो यहाँ बहती है और वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत भी है। यह रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से भी जुड़ा हुआ है। तो आपको नोट कर लेना है कि राजाजी नेशनल पार्क किससे कनेक्टेड है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस लेकर आया है सिविल सर्विसेज डे सेल, जिसमें आईएएस के सभी लाइव ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और पेन ड्राइव कोर्सेज पर 50% तक की छूट है, साथ ही बुक्स पर 25% की। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर मात्र 21 से 23 अप्रैल तक ही है। तो इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कॉल करें 8750187501 पर। आपके लिए अच्छा मौका है, 50% तक ऑफ है, आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने सिंबलवाड़ा इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, ऑप्शन डी उत्तराखंड हाई कोर्ट। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।